हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम स्माइल 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान विषय का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पादप के विभिन्न भाग और उसमें भी पत्ती, पर्ण या जिसे इंग्लिश में लीफ कहा जाता है उसको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले हम पौधे की संरचना को बाहरी रूप से देखेंगे। इस पौधे में जमीन से ऊपर का जो भाग दिखाया गया है उसे कहा जाएगा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम हिंदी में अगर इसे कहें तो यह कहलाएगा प्ररोह तंत्र। जमीन से ऊपर के भाग में पौधे के अधिकतम अंग पाए जाते हैं और दूसरी बात, जमीन के अंदर जो उसका भाग रहता है उसे जड़ तंत्र या मूल तंत्र और इंग्लिश में रूट सिस्टम कहलाता है। अब बात इसके अंगों की करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों में सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण भाग की अगर हम बात करें तो वो होती है इसकी जड़, या जिसे मूल और इंग्लिश में रूट कहा जाता है। यहां पर जमीन के नीचे आपको ये जड़ें दिखाई गई है। जड़ का कार्य क्या रहता है वो हम देखते हैं। इसे जड़, मूल या रूट कहेंगे। इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कार्य ये होता है कि यह जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के तने की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है। इसी के साथ इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि यह पौधे को मजबूती प्रदान करती है और उसे टिका कर रखती है। जमीन कार्य जो है वो जड़ का है ताकि वो गिर न जाए। और तीसरा और एक और महत्वपूर्ण कार्य जड़ का वो ये है कि यह मिट्टी के कटाव को रोकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव न हो सके। तो ये थे जड़ के बारे में जानकारी। अगला हम उसका अंग देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे कहा जाता है इसका तना, जिसे इंग्लिश में स्टेम कहा जाता है। तने के कार्यों की अगर हम बात करें तो जड़ के द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं उनको तने के माध्यम से ही पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। यानी यह जल और खनिज लवण को आगे पहुंचाने का क्या है, माध्यम है। इसमें महीन छोटी छोटी वाहिकाएं, नलिकाएं यानी ट्यूब्स रहती हैं जिनके माध्यम से यह चीजों का स्थानांतरण आगे करता रहता है। इसी के साथ जब पौधे की पत्ती के अंदर भोजन तैयार हो जाता है तो उस भोजन को वापस यह शाखाओं और तने की सहायता से ही आगे वापस अन्य अंगों तक पहुंचाता है, जैसे कि ये फल तैयार हुआ है। आगे अगला अंग अगर हम देखें तो वो रहेगा इसका ये हरा भरा पत्ती। ये हरा भरा अंग जो है इसका पत्ती कहलाता है। इंग्लिश में इसे लीफ कहते हैं और पर्ण भी कहा जाता है। पत्ती की अगर हम बात करें तो पत्ती एक ऐसा अंग है जो पौधे का रसोई घर कहलाता है। अब इसे रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे को अपनी वृद्धि विकास के लिए जो भोजन चाहिए वो इस पत्ती के अंदर ही निर्मित किया जाता है। उसके लिए पौधे को कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत होती है, वो है जल यानी H2O। वो उसे कहां से मिलेगा? वो उसे जड़ों से मिलेगा। पौधे में अन्य चीजों के विकास के लिए भी कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता रहती है, वो उसे कहां से मिलेगा? वो भी उसे जड़ के माध्यम से, मिट्टी से मिलेगा। रही दूसरी बात तो उसे वातावरण से CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी जरूरत रहती है। वो कहां से मिलेगा? वो पत्तियां अपने आप वायुमंडल से अवशोषित कर लेती हैं, इस प्रकार से। ठीक है। अब तीसरी चीज जो इनको आवश्यकता रहती है वो है सूर्य का प्रकाश। यह कार्य केवल
प्रकाश ऊर्जा से ही संपन्न हो पाता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता रहती है। और एक तीसरी चौथी चीज जो है वो रहता है पौधे का जो हरा रंग है उसका कारण वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक रहता है जिसकी सहायता से ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो पाती है। तो इस प्रकार से पत्ती को हम रसोई घर कहते हैं क्योंकि यह इसके भोजन बनाने का काम करता है। भोजन तैयार होने के बाद जो संचित भोजन होता है, जिस भोजन को इकट्ठा कर लिया जाता है, वो इसके फलों के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आगे हम बात करें तो अगला अंग जो है वो इसका कहलाता है फूल। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगा अंग माना जाता है और फूल पौधे की वंश वृद्धि का कारण होता है। वंश वृद्धि यानी एक पौधे से आगे अन्य पौधा बनना, और उसके लिए फूल अति आवश्यक है। फूल का कार्य यह होता है कि वह आगे फल बनाए, और फल से आगे हमें क्या प्राप्त होता है? बीज, और उसी बीज से आगे एक नया पौधा पनपता है। चलिए अब हम पत्ती के बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त करेंगे। मान लीजिए ये इस प्रकार से तने से निकली किसी शाखा से पत्ती का यहां पर विकास हुआ, तो इस स्थान को जहां से पत्ती विकसित होने वाली है वो कहलाएगी पर्णाधार, जहां से ये जुड़ा रहता है। और इसके जुड़ाव के बाद यहां से जो ये डंठल नुमा आकार की चीज निकली है, इसे कहा जाता है पर्णवृंत। पर्णवृंत कहलाता है ये, और इसी की सहायता से यह शाखा या तने से जुड़ी रहती है। इसके बाद ये जो चपटा आकार का जो यहाँ पर अंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें ये रंग का, यह कहलाता है पर्णफलक। इस पर्णफलक का फैलाव कितना होगा, किस ओर कितनी आकृति इसकी बढ़ेगी, इसमें पर्णवृंत का भी बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इस पर्णवृंत से आगे यहाँ पर आपको ये धागे नुमा, नलिका नुमा, या फिर यूं कहें कि ये जो ट्यूब लाइक ये है, ये इसकी कहलाती है मध्य शिरा। मध्य शिरा, जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र रहता है, उसी प्रकार से यह पत्ती का एक तरीके से नाड़ी तंत्र है, क्योंकि जड़ों के द्वारा जो जल शाखाओं और तने में पहुंचाया जाएगा वो इन पर्णवृंत की सहायता से ही आगे शिराओं में जाएगा, और शिराओं से आगे इस प्रकार से ये जो जाल फैला हुआ है शिराओं का और उसकी सहायक शिराकाओं का, उसके माध्यम से सारा जल, खनिज लवण वगैरह पत्ती तक पहुंच जाता है, और उसी से आगे फिर यह रसोई घर अपना भोजन तैयार करता है। अब हम पत्ती के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इनको किन किन चीजों की आवश्यकता रहती है? पत्ती का हरे रंग का कारण वर्णक जो रहता है वो क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल होता है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद इसे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता रहती है। जड़ों से प्राप्त होने वाला जल वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इन सब चीजों को मिला करके यह अपना भोजन तैयार करेगा। अब हम इसके कुछ और अंगों की बात करते हैं। इस प्रकार से पत्ती के इस पर्णफलक के ऊपर बहुत ही महीन छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है और हिंदी में इन्हें रंध्र कहा जाता है। इन रंध्रों का काम यह रहता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करना, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और जिसे हम ग्रहण करते हैं सांस के साथ, उसे इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधारोपण अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ये जो स्टोमेटा है उनका एक और कार्य रहता है, वो रहता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या चीज होती है? वह भी एक ऐसी ही क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया के बाद में पौधे में कुछ जल की मात्रा का भी निर्माण रहता है, और उसी के साथ जड़ों के द्वारा जो
एक्स्ट्रा पानी अवशोषित कर लिया जाता है, उस एक्स्ट्रा जल को इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा बूंदों के रूप में बाहर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए घनी और सघन जंगलों के आसपास, वनों के आसपास वायु में नमी की मात्रा अधिक रहती है, ठंडक अधिक रहती है। तो ये इसके कुछ आवश्यक बिंदु थे। अब हम इसकी शिरा विन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। पत्तियों के अंदर आपको यहां पर दो प्रकार का शिरा विन्यास देखने को मिलता है। शिरा विन्यास का मतलब है कि ये जो शिरा है, यहां पर इस प्रकार से जो आप मध्य शिरा देख पा रहे होंगे, इस मध्य शिरा से जो अन्य सहायक शिराएं और शिराकाएं निकलती है, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना या उनका जो प्रसार है, वो विस्तार किस प्रकार से हो पाता है, वो उसका विन्यास कहलाता है। अब इस विन्यास को अगर आप ध्यान से देखें तो कंपैरिजन बहुत ही आसान है। इस विन्यास की जो खास बात है वो ये है कि इसकी मध्य शिरा से जो आगे अन्य सहायक शिराएं निकली है, इन शिराओं के द्वारा आगे इस प्रकार से जाल तैयार किया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये पूरी पत्ती के अंदर फैली हुई है और इन्होंने यहाँ पर एक जालिका बना दी है, और इसी वजह से इस विन्यास को कहा जाता है जालिका रूपी शिरा विन्यास। ये जाल तैयार हुआ यहाँ पर, जालिका रूपी शिरा विन्यास। शिराओं का काम मैंने आपको बताया कि जल को पत्ती के आगे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम यही करती है, और जो भोजन बच जाता है उसको वापस लेकर के पौधे के फूल फल तक पहुंचाना। इसके बाद दूसरी पत्ती को अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य शिरा से यहाँ पर लंबवत बहुत सारी अन्य सहायक शिराएं एक दूसरे के समांतर व्यवस्था में जमी हुई है। ये आप देखिए एक दूसरे के समांतर है ये, और मध्य शिरा से लंबवत निकली हुई है। तो इस समांतर संरचना की वजह से ही इसे समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनमें मध्य शिरा के समांतर सहायक शिराएं निकलती रहती है इस प्रकार से, जैसे कि चावल का पौधा और उसकी जो पत्ती होती है उसमें इसी प्रकार की शिरा विन्यास पाई जाती है। और इस प्रकार का पत्ता जो है यह होता है केला का पत्ता यही होता है, और नीम बरगद वगैरह के पौधों में इस प्रकार का शिरा विन्यास आपको देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी पत्ती के बारे में एक साधारण जानकारी और कुछ बिंदु। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रखिए, आपके ये निकट भविष्य में भी काम आएगा और आपकी वर्तमान कक्षा में भी काम आएगा। So thanks for watching this video. God bless you. Bye bye.